Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about nursing care plan that is heat stroke, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पज़। तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में हीट स्ट्रोक का नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखेंगे। तो आप वीडियो की सहायता से आसानी से यहाँ पर हीट हीट स्ट्रोक का नर्सिंग केयर प्लान लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन हीट स्ट्रोक। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यहाँ यूज करने जा रहे हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन और प्लानिंग, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये सारे हमारे नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होंगे। वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे हीट स्ट्रोक के। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट हीट स्ट्रोक। Heat stroke is a life-threatening condition that causes body to overheat. It is defined as a body temperature above 104 degree Fahrenheit or 40 degrees Celsius. Here, heat stroke, also called sunstroke, is the most severe form of hyperthermia or heat-related illness. Here, heat stroke can lead to brain damage, organ failure और death. तो ये था हीट स्ट्रोक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स नर्सिंग केयर प्लान से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, ईयर हाइपरथर्मिया। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। ईयर पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग वार्म एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, and objective data here, core body temperature of 40 degrees Celsius, rapid and shallow breathing, increased heart rate, flushed skin. These are the objective data. After writing these data, we write on the basis of these data here nursing diagnosis. डायग्नोसिस होगा यहाँ पर हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट एनवायरनमेंट। ये यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। फर्स्ट गोल होगा टू मेंटेन स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर। ये गोल होगा केयर प्लान का, मीन्स हमको टेम्परेचर नॉर्मल करना है, स्टेबलाइज करना है। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट, असेस द पेशेंट्स वाइटल साइन एट लीस्ट एवरी 4 आवर। ये इंटरवेंशन होगा। रेशनल होगा यहाँ पर। रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो अब इंटरवेंशन पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, assess the patient's vital sign at least every 4 hour। रेशनल होगा to assist in creating an accurate diagnosis and monitor effectiveness of the treatment given। implement होगा vital sign assessed। नंबर सेकंड, remove excessive clothing, blanket and linens, adjust the room temperature। रेशनल होगा to regulate the temperature of the environment and make it more comfortable for the patient। implementation होगा यहाँ पर excessive clothing removed। Number third, encourage the patient to drink cool fluid and plenty of water। रेशनल होगा to replace the water and electrolytes they have been eliminated from the body through the sweat gland। implementation होगा encourage the patient to drink cool fluids and plenty of water। Number four, provide a body cooling technique as recommended by the physician। Following techniques should be considered, such as immersion in cold water, use evaporation cooling technique, use ice and cooling blanket। रेशनल होगा to facilitate the body in cooling down and to provide comfort। implementation होगा body cooling techniques provided। नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन देखते हैं, advise the patient to avoid exposure in hot weather। रेशनल होगा hot weather is the risk factor of heat stroke। implementation होगा advise the patient to avoid exposure in hot weather। Number six, administer antipyretics medications as prescribed। रेशनल होगा to reduce body temperature। implementation होगा administer antipyretics medication as prescribed। After writing these interventions, we write the evaluation steps। तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट का evaluation।
तो यहाँ पर इवेल्यूशन होगा, नाउ पेशेंट हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मीन्स अब पेशेंट का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर वो हमने अचीव किया है। द फर्स्ट केयर प्लान फॉर हीट स्ट्रोक पेशेंट। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। यहाँ पर अल्ट्रेशन इन कंफर्ट, इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा पेशेंट लुकिंग रेस्टलेसनेस, एंड नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं अल्ट्रेशन इन कंफर्ट related to hyperthermia. गोल होगा patient will verbalize feeling more comfortable. Intervention देखते हैं फर्स्ट रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग ब्लैंकेट एंड लिनन, रेशन होगा इट प्रोवाइड्स कंफर्ट फॉर द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्सेसिव क्लोथिंग रिमूव। नंबर सेकंड ऑफर ए टैपेड स्पंज बाथ, रेशन होगा टू फैसिलिटेट द बॉडी इन कूलिंग डाउन एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट। इम्प्लीमेंटेशन होगा टैपेड स्पंज बाथ गिवन। नंबर थर्ड एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, रेशन होगा head elevation help improve the expression of the lung, enabling the patient to breathe more effectively. Implementation होगा head end of the bed elevated. Number fourth give a cooling blanket to the patient, रेशन होगा to facilitate the body in cooling down and provide comfort. Implementation होगा cooling blanket given. Number fifth advise to take adequate amount of fluids, रेशन होगा to replenish fluid deficiency. Implementation होगा advise patient to take adequate amount of fluid. Number six maintain the room temperature, रेशन होगा to regulate the temperature of the environment. Implementation होगा room temperature maintain. Number seven provide calm and quiet environment, रेशन होगा to provide comfort. Implementation होगा provided calm and quiet environment. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस यहाँ पर हम इवेल्यूशन स्टेप्स लिखेंगे, तो देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड का इवेल्यूशन स्टेप। तो यहाँ इवेल्यूशन होगा ना पेशेंट फील कंफर्ट देन बिफोर। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड। थर्ड होगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सीज दैट आई एम फीलिंग वीकनेस, थ्रस्ट एंड हैविंग डिक्रीज यूरिन आउटपुट। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं असेस वाइटल साइन, असेस स्किन टर्गिटी, dark yellow urine output, profuse sweating. After writing these data, we write the nursing diagnosis. और nursing diagnosis के यहाँ पर fluid volume deficit related to dehydration, गोल होगा to maintain normal fluid volume. Intervention देते हैं first monitor the intake and output of the patient, रेशन होगा to monitor patient's fluid volume accurately and effectiveness of the actions to reverse dehydration. Implementation होगा intake and output monitor. Number second encourage oral fluid intake, reason होगा to replenish the fluid lost from the profuse setting and to promote better blood circulation around the body. Implementation होगा encouraged oral fluid intake. Number third give intravenous therapy as prescribed, reason होगा to replenish the fluid loss from profuse setting and to promote better blood circulation around the body. Implementation होगा IV therapy given. Number fourth monitor patient serum electrolyte and recommend electrolyte replacement therapy orally or intravenously as needed. Resloga sodium is one of the important electrolyte that are lost when a person is sweating. Hypernatremia or low serum sodium level may cause brain swelling. Implementation होगा monitored patient serum electrolyte and recommended electrolyte replacement therapy. Number fifth educate patient about fluid volume deficit and heat stroke. Rational होगा enough knowledge aid the patient in taking part in their care plan. Implementation होगा education given या इनकरेक्ट लिखा हमने, लिखना है एजुकेशन गिवन. नंबर 6 देखते हैं एम्पेसाइज ऑन मेंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. रेशन होगा असिस्ट इन प्रिवेंट एंड मैनेज प्रॉब्लम. इम्प्लीमेंटेशन होगा एम्पेसाइज ऑन मेंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट द एवेल्यूशन स्टेप्स. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 3 का एवेल्यूशन. तो एवेल्यूशन होगा नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन्ड. तो ये था केयर प्लान नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4.
प्लान होगा यहाँ पर रिस्क फॉर इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल because this is risk diagnosis and objective data assess the vital sign, check for the pallor, cyanosis, mottling and cool or clammy skin. After writing these assessment, we write the nursing diagnosis. Here nursing diagnosis is risk for ineffective tissue perfusion related to heat stroke को होगा। To maintain effective tissue perfusion planning or intervention देखते first check for optimal fluid balance, रेस्ट होगा sufficient fluid intake, maintain adequate tissue perfusion. Implementation होगा checked for the optimal fluid balance. Number second, maintain optimal cardiac output. रेस्ट होगा this ensures adequate perfusion of the vital organs. Implementation होगा maintain optimal cardiac output. Number third, maintain oxygen therapies as ordered. रेस्ट होगा to enhance myocardial perfusion. Implementation होगा maintain oxygen therapy as ordered. Number fourth, control environmental temperature as necessary. Perform tepid sponge bath when fever occurs. Reason होगा fever may be a sign of damage to hypothalamus. Implementation होगा यहाँ पर control environmental temperature as necessary. Perform a tepid sponge bath when fever occurs. Number fifth, reorient to the environment as needed. Reason होगा decrease cerebral blood flow or cerebral edema may result a change in the level of consciousness (LOC). Implementation होगा reoriented to the environment as needed. Number six, position patient properly in same Fowler's to high Fowler's as tolerated. Reason होगा upright positioning promote improved alveolar gas exchange. Implementation होगा AME Fowler's position given. Number six, administer IV fluids as ordered. Reason होगा to maintain adequate tissue perfusion. Implementation होगा IV fluids administered. Number eight, administer medications as prescribed. Reason होगा medications facilitate tissue perfusion. Implementation होगा medications administered. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation. तो नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ का evaluation होगा यहाँ पर इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन। जो हमारा गोल था टू मेंटेन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन वो हमने अचीव किया है। तो इस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान फोर्थ का कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फिफ्थ अक्यूट कन्फ्यूजन। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा डिसोरिएंटेशन to time and place, lack of understanding the instructions. Objective data assess the vital signs, assess for a psychiatric history, assess the baseline cognition. Nursing diagnosis होगा acute confusion related to heat stroke goal होगा the patient will regain orientation to person, place, time and situation with an appropriate level of consciousness. Planning or intervention होगा पर first orient patient to date, time and surroundings, staff necessary activities as needed. रेस्ट होगा orientation help to prevent agitation and fear. Implementation होगा orientation completed. Number second, provide a calm and quiet environment, eliminate extraneous noise or stimuli. रेस्ट होगा overstimulation can worsen confusion, anxiety and agitation. Implementation होगा calm and quiet environment provided. Number third, give simple directions, allow sufficient time for patient to respond to communicate to make decisions. Rational होगा this communication method can reduce anxiety experience in a strange environment. Implementation होगा simple direction given. Number fourth, use side rails with keep the bed in a low position. Rational होगा to prevent fall injury as ensure safety of the patient. Implementation होगा side rail used and bed placed in low position. Number fifth, maintain normal fluid and electrolyte balance, maintain normal nutrition. रेशन होगा to treat fluid and electrolyte imbalance. Implementation होगा maintain normal nutrition and fluid and electrolyte balance. Number six, give reassurance to the patient and use therapeutic communication at frequent interval. रेशन होगा patient reassurance and communication are nursing skills that promote trust and orientation and reduce anxiety. Implementation होगा reassurance given. Number seven, treat underlying physiological conditions. Heat stroke रेशन होगा alteration in the physiological condition cause confusion. Implementation होगा interventions given to patient. Number eight हो गया teach family to recognize sign of early confusion and seek medical help. रेशन होगा early interventions prevent long term complications. और implementation होगा taught about sign symptom of confusion. After writing these interventions, we write the
इवेल्यूशन स्टेप्स, तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 का इवेल्यूशन। तो यहाँ इवेल्यूशन होगा पेशेंट रिगेन्ड ओरिएंटेशन टू पर्सन प्लेस एंड टाइम एंड सिचुएशन विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये थे हमारे नर्सिंग केयर प्लान्स फॉर हीट स्ट्रोक पेशेंट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।